नमस्कार, मैं हर्षित मलिक। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और काम से कभी समय निकल जाता है तो थोड़ा लिख भी लेते हैं। मैं अपने राइटिंग के बारे में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो काल्पनिक और सच्चाई की बात हो रही है कि मेरा आधा लिखा हुआ सच्चा है और आधा काल्पनिक है। पर मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन सा सच्चा है कौन सा काल्पनिक है, वो आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और एक जो इवेंट होने वाला था तो 4-5 दिन से पुरानी महबूबा की याद आ रही है, ठीक है। वो पहली महबूबा किसी को नहीं भूलती, तो आज पूरा इवेंट उसी पे रहेगा कि पहला शेर है कि कैसा सितम है कि अब ये भी करना है, कैसा सितम है कि अब ये भी करना है, साल भर की मोहब्बत को उम्र भर याद रखना है। एक नज्म है, उसका उन्वान है जूता। तो ये नज्म कैसे लिखी गई कि हमको तोहफे में सफ़ेद जूता तो कोई नहीं देता, जूते दिए, सफ़ेद जूते दिए तोहफे में, तो जन्मदिन पर दिए, ब्रेकअप के बाद हमने छुपा दिए। तो फिर अब 3 साल बाद वो कभी निकले तो पहने, तो ये नज्म लिखी कि तोहफे में उसने जूता दिया, तोहफे में उसने जूता दिया, उसके जाने के बाद छुपा दिया, बरसों बाद उसकी याद आई, बरसों बाद बरसात आई। फिर खुदा का एक इशारा हुआ, फिर खुदा का एक इशारा हुआ, सफ़ेद वो जूता काला हुआ, बरसों बाद उसका फ़ोन आया, बरसों बाद हमें सुकून आया, बरसों बाद उसका फ़ोन आया, बरसों बाद हमें सुकून आया। अब कहने को अब कुछ बचा नहीं, कहने को अब कुछ बचा नहीं, वो फ़ोन भी मुझसे उठा नहीं, बरसों बाद मैं ज़ोर से रोया, बरसों बाद मैं चैन से सोया। शुक्रिया। एक शेर है कि उसका गुलदस्ता कबूल किया, मेरा गुलाब फेंक दिया, उसका गुलदस्ता कबूल किया, मेरा गुलाब फेंक दिया, वो खरीद कर लाया था, मैंने खुद उगाया था। अब एक ये नज्म है याद पर, सरल सी नज्म है, आप समझ जाएंगे कि उन्वान कैसे हुआ कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, बचपन के किस्से याद नहीं, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, बचपन के किस्से याद नहीं, लेकिन पहली वो महबूबा आज भी याद है। अपने बचपन के घर के आंगन में लगे पत्थर याद नहीं, अपने बचपन के घर के आंगन में लगे पत्थर याद नहीं, मगर संगमरमर सा उसका चेहरा आज भी याद है। बारिश में चलाई वो कागज की कश्ती याद नहीं, बारिश में चलाई वो कागज की कश्ती याद नहीं, मगर बरसात के बादल से गहरी उसकी आंखें याद हैं। और मैं और मेरा भाई हैं, हम 2 हैं, हम जुड़वा हैं, तो एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है, 2 तो फिर बहुत ही मुसीबत की बात है। और हम आसान भी नहीं थे, पर इतनी आसानी से, बिल्कुल सही, तो हम आसान भी नहीं थे पर आसानी से लिख दिया कि माँ बाप को परेशान करना याद नहीं, माँ बाप को परेशान करना याद नहीं, मगर चेहरे को सताती उसकी जुल्फ़ें याद हैं। और बस में हर रोज़ घर से स्कूल जाता, सरल सा रास्ता याद नहीं, बस में हर रोज़ स्कूल जाता, सरल सा रास्ता याद नहीं, मगर उसके पीठ पे दोनों तिलों की दूरी याद है। और अब थोड़े से आयरॉनिकल से शेर हैं कि 2006 में जन्मदिन वाले दिन बाढ़ में फंसना याद नहीं, 2006 में जन्मदिन वाले दिन बाढ़ में फंसना याद नहीं, मगर उसका झूला झूलते वक्त हंसना याद है। और माँ बाप की सालगिरह पे लाइट चले जाने के बाद तारों के नीचे छत पे सोना याद नहीं, माँ बाप की सालगिरह पर लाइट चली जाने के बाद तारों के नीचे छत पे सोना याद नहीं, मगर उसका माँ से झगड़ कर रोना याद है। और अगली 5 पंक्तियाँ हैं, उसमें आपको स्कूल की सैर कराऊंगा कि भूगोल के नक्शे याद नहीं, मगर उसके घर का पता याद है, हिंदी की कविताएं याद नहीं, मगर उसकी सहेली कविता याद है, संस्कृत के श्लोक याद नहीं, मगर उस पर लिखी हर एक गज़ल याद है, गणित के अंक याद नहीं, मगर उसको तोहफे के लिए बचाई जेब खर्ची याद है, अंग्रेजी की कहानियाँ याद नहीं, मगर उसका सुनाया हर एक किस्सा याद है, इतिहास की तारीखें याद नहीं, इतिहास की तारीखें याद नहीं, मगर उससे पहली मुलाकात का दिन याद है। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, स्कूल की किताबें याद नहीं, मगर उसके साथ बिताया हर एक पल याद है। धन्यवाद।